जय माँ भवानी। मैं ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्र आपका अरुण कुमार मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके प्रोत्साहन के फलस्वरूप मैं निरंतर वीडियो अपलोड करता रहता हूं। आज का हमारा जो मुख्य विषय है वह है धर्म। धर्म किसे कहते हैं? आशा करता हूं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आएगी। एक बार की बात है, बद्रीनाथ केदारनाथ नाम से विख्यात तीर्थ है। देवर्षि नारद का वहां आगमन होता है। सनातन धर्म में एक प्रथा रही है जिसे मैं पर्वतीय भागों में अभी भी पाता हूँ। हमारे यहाँ भी बाल्यकाल में थी, लेकिन वह प्रथा लुप्त हो रही है। मिथिला की संस्कृति में आपको दिखने को मिलेगा और भी बहुत जगह मिलेगा। जहाँ आधुनिकता का प्रचार प्रसार हो चुका है, वहाँ से यह संस्कृति लुप्त हो रही है। हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आते हैं तो उनका पैर धोने का विधान था। उनको हाथ धुलवाते थे, स्नान के लिए जल देते थे, उसके पश्चात जो उनको जल पीने के लिए देते थे और पुनः हाथ धुलवाते थे। वही हमारे उपासना पद्धति में, पूजन पद्धति में पाद्य अर्घ्य आचमनीय पुनर्आचमनीय नाम से जाना जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वेदव्यास जी ने नारद जी को पाद्य अर्घ्य आचमनी इत्यादि कराने के पश्चात उनसे कहा, देवर्षि बहुत दिनों के पश्चात आपका आगमन हुआ है। आपसे एक मेरा छोटा सा कार्य था और मैं आशा करता हूं कि यह कार्य आप ही कर सकते हैं। आपके अलावा यह कार्य कोई कर ही नहीं सकता है। नारद जी मुस्कुराए, कहे कि हे वेदव्यास जी, कौन सा ऐसा कार्य है जो मुझ नारद के द्वारा संपन्न हो सकता है? तो नारद जी के पूछने पर वेदव्यास जी ने बताया, मैंने कुछ रचनाएं किए हैं। तो नारद जी ने बोला कि तो काफ़ी पुस्तकें हैं। व्यास जी ने नारद जी से कहा कि हमने 18 पुराणों की रचना किया, वेदों का विभाजन किया। प्राचीन काल में वेद केवल एक था, एक को 4 बनाया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों से अलग अलग उपवेद बनाए। ऋग्वेद से आयुर्वेद का, यजुर्वेद से धनुर्वेद की, सामवेद से गांधर्व वेद और अथर्ववेद से स्थापत्य वेद की रचना हुई। इन चारों वेदों से 4 उपवेद जब बना लिए गए, पुनः पुराणों की रचना का युग आता है। तो 18 पुराणों की रचना एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता है। उस समय वेदव्यास जी के यहाँ रिसर्च सेंटर चलता था। जैसे आज भी किसी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के अंडर में 8 रिसर्च स्कॉलर होते हैं, एक रीडर के अंडर में 6 रिसर्च स्कॉलर होते हैं, एक लेक्चरर के निर्देशन में 4 रिसर्च स्कॉलर अनुसंधान करते हैं। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि वेदव्यास जी की यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में उस जमाने में कितने प्रोफेसर कार्य करते होंगे। नारद जी ने वेदव्यास जी के सामने अपनी व्यवस्था जाहिर किया। अपनी व्यवस्था को नारद जी ने वेदव्यास जी के सामने व्यक्त किया। कहा कि हे वेदव्यास जी, आपको जहाँ तक ज्ञात होगा कि मैं एक जगह पर उतने ही देर तक ठहरता हूँ जितने देर तक एक गाय को दुहा जा सकता है। आज की 10 लीटर 12 लीटर दूध देने वाली उस जमाने में गायें नहीं होती थी, क्योंकि उस समय दूध बेचने का कार्य नहीं होता था। उस समय वेद बेचा नहीं जाता था। उस समय अनुष्ठान आदि क्रियाएं जो होती थी वो धन के उद्देश्य से नहीं की जाती थी। उस समय अनाज को भी नहीं बेचा जाता था। उस समय वस्तु का विनिमय जो है, एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को लोग ले लेते थे। यदि आपके घर में चावल नहीं है, उस समय चावल तो होता ही नहीं था, जो भी साठी हुआ या जौ हुआ, तो एक अन्न आपके घर नहीं तो दूसरा अन्न दे करके उससे वो ले लेते थे। या आप ऐसा कहते थे कि हमारे पास ये अन्न नहीं है, आपको अगले सीजन में जब होगा तो आपको दे देंगे, इस समय हमारा आप काम चला दीजिए। हाँ, उसके एवज में आपको अधिक धन थोड़ा सा या अधिक अन्न आपको दे देंगे। नारद जी की व्यवस्था सुन करके, भाई एक गाय को दुहने में जितना क्षण लगेगा उतना ही क्षण तक नारद जी ठहरेंगे। तो फिर 18 पुराणों को कैसे कहेंगे? व्यास जी ने कहा, कोई नहीं, कोई बात नहीं नारद जी, मैं 18 पुराणों का सार तत्व आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।
धर्म का उपदेश दे रहा हूँ। जो हमारे 18 पुराणों में जो धर्म कहा गया है, उस धर्म को आपको मैं बता रहा हूँ। आप जो है देवताओं, दानवों, मानवों, असुरों, नागों, किन्नरों, यक्षों सबके यहाँ आते जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए हे देवर्षि, आप मेरा संदेश जो है 18 पुराण का, वह समाज के बीच प्रसारित कीजिए। वह संदेश क्या है? तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारस्य पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में वेदव्यास जी का स्पष्ट निर्देश है कि परोपकार जो है पुण्य है। पर उपकार आप सभी समझ रहे होंगे, दूसरे का उपकार करना। अपने बेटे का तो भरण पोषण सभी करते हैं, अपने माता पिता का भरण पोषण सभी करते हैं, लेकिन जिससे आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई सोशल कनेक्शन नहीं है, उस व्यक्ति के लिए यदि आप सहारा बनते हैं, सहायक बनते हैं, वह परोपकार कहा जाता है। तो परोपकारस्य पुण्याय पापाय परपीडनम। इसी वाक्य को गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मानस में लिखते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है। और दूसरे को प्रताड़ित करने, चाहे आप मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, किसी के द्वारा यदि आप किसी को कष्ट देते हैं, यह अधर्म है। आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गिरजाघर जाइए, लाखों यज्ञ और अनुष्ठान कर लीजिए, लेकिन दूसरे की आप निंदा करते हैं, दूसरे की शिकायत में लगे रहते हैं, दूसरे की चापलूसी करते रहते हैं। इन सब पक्षों को करने के पश्चात यदि आप कितना भी यज्ञ अनुष्ठान, यजन, दान, पुण्य कर लीजिए, कोई मायने नहीं रखता है। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा प्रदत्त जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे अवश्य शेयर करें। जय मां भवानी।